टेंथ के विद्यार्थियों के लिए जो कल पेपर देने जाने वाले हैं, इसका पूरा सोल्यूशन आपको देखिए क्लियर हो कि इसका सोल्यूशन कैसे है। तो आप लोग अंत तक देखिएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया रहेगा। तो आप लोग पहले क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, उसमें लिखोगे फर्स्ट। अब फर्स्ट का ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे। पहले पूछा इसमें क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिया। इसमें जो ऑप्शन देखो, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे और ऑप्शन वाला ठीक लगाएंगे। ठीक है, अब तो लेकिन आपका क्या ओमार फिट आ गया तो बढ़िया ही है। तो नंबरिंग दिया हो तो देखिए इसमें ABC दिया है ना, या नंबर 1 2 3 दिया, तो इसमें दिया होगा आपका कारण। तो इसमें क्या करेंगे, गोला आपको करना रहेगा। तो पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, और इसको रफ्कार करने के लिए आपको शीट मिलेगा अलग से। ठीक है, 156 दिया तो उसमें 2 × 2 इसका फैक्टर चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह कर दो। तो इसमें क्या 2 का देखो बर कर देंगे, फिर 3 आपका, फिर 13। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, दूसरा सही है। 2 का 3 तो आपका ध्यान दूसरा सही, तो दूसरे में क्या गोलों कर देना, आप लोग मिला देना इसको। तीसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा, आप लोग इसी और याद रखना कि सारे त्रिकोणमिति के जो मान है इसको याद कर लेना, थीटा वाला। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया है ना, तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा किसके बराबर 2 सेक 60 के बराबर है ना, तो बीच में बराबर लगा है, तो सेक से कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आपका दिया 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। तो तीसरा क्या करना आपका, ठीक कर देना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दिया द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब मूल बराबर रहेगा तो उसका अलग सूत्र लगेगा। ठीक है, इसकी तुलना कर लेना, a² + bx + c से तुलना कर लेना, इस समीकरण को तुलना करना। ठीक है, तो a का गुणांक क्या होगा 3 हो जाएगा, b का गुणांक -12 हो जाएगा, चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, c का गुणांक m हो जाएगा। तो सूत्र आपको होगा b² - 4ac = 0। तो b का मान 12 दिया ना, तो 12 का बर कर देंगे माइनस क्या होगा 4 × a का मान कितना दिया 3 दिया है, सी का मान क्या m दिया है। ठीक है, तो ऐसे बराबर 0 कर देंगे। 12 का बार क्या होता है 144 होता है, 4 × 12 -12 m। तो यहाँ पे m का मान निकालना ना, तो क्या करोगे 12 में को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, 144 में रहने देना, तो 144 बराबर 12 m। अब m का मान जब निकालो तो 12 से क्या होगा 12 काट दो, 12 बराबर 144, मतलब m का मान कितना 12 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन चौथा सही है। ठीक है, चौथा पे टिक गोला कर देना अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है। मतलब समबाहु त्रिभुज आपको पता है, अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया होगा ना, तो इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, तो इसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता देते, शीर्ष लंब का लंबाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। तो देखिए आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर होता है √3/2 √3/2 गुणे भुजा। तो √3/2 तो रहेगा ही, भुजा इसमें कितना दिया 2a दिया था ना भुजा ना, जब 2a दिया था तो 2a का मान भुजा का हम 2a कर दोगे, 2 कट जाएगा तो क्या होगा a√3। तो ऑप्शन क्या होगा तीसरा सही है a√3। ठीक है, तो तीसरा गोला कर देना। अगला कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, 1 से 10 तक की, देखो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, बस सम पूछा ना 1 से 10 तक की, 10 से ज़्यादा नहीं 10 तक केवल। ठीक है, पहले आपको पता है एक सम तो है नहीं, 2 होगा सम संख्या कौन होगा 2 4 6 8 10। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता क्या, समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। पदों को जोड़ लो, कितने पद हैं 2 4 6 8 सबको प्लस करके जोड़ लो, तो पद आपको जोड़ने पे 30 आएगा ना। संख्या कितना 5 है, तो 5 से भाग कर दो, 5 6 30, तो इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कितना दिया 6 दिया, तो अंक का तीसरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, बिंदु P, एक बिंदु P दिया है, एक बिंदु Q दिया है। P का मान 2 का मान -3 दिया, Q का मान 10 का मान y दिया, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो y का मान होगा, इसमें y का मान पूछा ना, तो पहले आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए सूत्र क्या होता है, 2 बिंदु दिया रहता है, इसमें आपका दूरी का सूत्र कितना, दूरी का मान 10 दिया है, तो y का मान पूछा है, तो y का मान निकालना रहेगा, तो पहले आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र होता क्या है, तो d बराबर √x1 - x2 का होल पर +y - y2 का होल पर। देखिए सारे फार्मूले इसके बन चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ठीक है, तो x1 कितना होगा, x1 देखो निकाल लो, तो x1 y1 x2 y2। देखिए पहले आप लोग हमेशा x1 करना, बाद में y1 करना, फिर x2 करना, फिर इसके बाद क्या x2 y2 करना। ओके, तो x1 y1 x2 y2 ऐसे कर दो, मतलब x1 y1 x2 y2, मतलब क्रम से मत करना, x1 x2 y1 y2 कर दो, इस तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख दो यहाँ पे x1 को कितना दिया 2 दिया, 2 रख दिए, उसके बाद क्या x2 मान कितना 10 दिया, तो -10 हो गया इसका होल वर्ग। y1 का मान कितना दिया, y1 का मान -3 दिया, तो -3, y का मान देखो क्या है कुछ दिया नहीं, तो -y2 हो जाएगा। ठीक है, आपका माइनस यहाँ पे y2 हो जाएगा, तो y2 से सिंपल है, y2 के स्थान पे क्या y दिया, कोई दिक्कत वर्ग लगा दो।
अब देखिए इसमें क्या 2 में से 10 निकालो 8 बचेगा, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। दूरी का मात्रा दूरी डी का मान कितना 10 दिया, तो 10 डायरेक्ट ऐसे रख दो, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ -3 माइनस वाई, तो यहाँ पे आप लोग माइनस से ऐसे अगर मान लो माइनस ओवर वर्ग है तो इसको डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम विस्तार में बताए हैं। पहले दोनों बच्चों को वर्ग कर दो, वर्ग करने पे क्या होता है रूट आपका हट जाएगा, क्योंकि रूट जब तक रहेगी जब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 10 का वर्ग क्या होगा 100 हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करोगे ना तो रूट हट जाएगा केवल, तो रूट हट जाएगा कि अंदर की चीज़ लिख लो ऐसे। अब देखो हमें माइनस चिन्ह कामन ले लीजिए, जब माइनस चिन्ह कामन लेंगे, देखो बड़े क्वेश्चन का है माइनस चिन्ह जब कामन लिए तो अंदर के सारे चिन्ह प्लस हो जाएंगे, 3 + y हो जाएगा होल वर्ग। देखिए जिसका वर्ग टूटेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर केवल 3 + y का होल वर्ग बचेगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। -60 देखो -60 का जब वर्ग करोगे ना तो -60 का वर्ग क्या होता है 8 × 8 = 64 होता है, और माइनस में गुणा क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। यहाँ पे सूत्र लगाने वाला देखिए जो क्वेश्चन आप लगाना, तो यहाँ पे जो थ्योरी बात बता रहे तो नंबर वाला है, तो यहाँ पे फार्मूला जो यूज होगा उसको लिख देना, ठीक है। तो 3 का वर्ग क्या होगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, y को y² हो जाएगा, प्लस 2 भी होता है ना, 2 तो होगा ही, एक के स्थान में 3 तो 2 × 3 = 6 y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे 100 = 64 प्लस अब 9 + y² इसे निकाल लो, फिर 64 को उधर 64 में जोड़ दो, पहले 64 73 हो जाएगा, ठीक है। 73 जब उधर जाएगा तो -73 हो जाएगा, बराबर y² + 6y, ठीक है। अब 100 में से 73 निकालो 27 बचेगा, = y² + 6y बचेगा। अब इसको देखो दो घात समीकरण बन चुका है, 27 को उधर बुला लो तो 6y² + 6y - 27 = 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करो दो घात समीकरण फैक्टर कर लो इसका, तो आपको पता है कि फैक्टर कैसे होता है कि गुणा करने पे क्या हो जाए 27 से जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 9 × 3 = 27, 9 में से 3 निकालो 6y बचेगा, ठीक है। तो y² + 9y - 3y - 27 = 0। इसमें कामन ले लो, y कामन लो तो y + 9 बचेगा, माइनस 3 कामन लो तो y प्लस क्या हो जाएगा माइनस कामन पे अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, अब 9 × 3 = 27 9 बचेगा। अब इसको क्या करो कामन वाला एक क्वेश्चन में जो उभय निश्चित को एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहाँ पे तुलना कर लो 0 से, तो y - 3 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और y + 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर -9। तो ये पहला आपका आंसर 3, -9, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें तो कह रहा है इसमें यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका विभक्तर फार्मूले से लगेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे b² - 4ac = 0, अगर मूल 0 होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, तुलना कर देना समीकरण से a² + bx + c से, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और c बराबर 2m हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर -2 और क्या होगा a बराबर 3 हो जाएगा, और c बराबर 2m, इसे रख दो। तो 12 b का मान 12 तो दिया है, तो 12 जब रखोगे तो 12 × 44 हो जाएगा, मतलब पहले मान रख दो ऐसे 4 × a का मान 3 है तो c का मान 2m है, तो 12 × 44 हो जाएगा, इसका गुणा कर दो 4 के 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब 24 से हम इधर ले प्लस हो जाएगा, 144 से रहने दो, तो 24 से काट सकते हो, 24 का क्या होगा 24 का जब काटोगे तो पहले 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 × 44 तो 6 12, 6 आ गया, ठीक है, इसका मान 6 आ गया। अगला दो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके आगे कह रहा है cos² 65 - sin² 23 डिग्री का मान ज्ञात है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको एक पद को चेंज करो बाकी आंसर हो आ जाएगा, कुछ में सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो cos² -65 दिया तो आपको पता है 90 में से क्या निकाल दो 23 निकाल दो, तो 65 बचेगा, तो इसे सेम कर दो, और फाइन यहाँ पे सूत्र लगा दो, फाइन 90 - 23 क्या होता है sin² 23 हो जाएगा, माइनस इतना हो जाएगा, फिर इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है आपका एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज का आधार की 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल से पूछा है तो क्या करोगे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज है, इसका आधार 14 दिया है, ऊंचाई कितना 7 दिया है, ठीक है। तो ऊंचाई 7, आधार कितना 14 दिया है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है 7 तो ऊंचाई 14, पर ये आधार आपका 14 दिया ऊंचाई 7 दिया, तो आपको काट दो दो क्या होगा 2 × 14 होता, 5 × 49, इसका आंसर कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, ओके। बस इसके बाद अगला एक और देख लो, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर का फाइल खत्म है। प्रथम 10 आभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले माध्यिका का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, माध्यिका क्या है जैसे आपका लीनियर, इसमें एफ दिया नहीं है, बाकी माध्यिका माध्यक सबका वीडियो तो बना ही है, आप लोग देख सकते हैं। आभाज्य गुणनखंड पहले आपको पता होना चाहिए, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 2 से क्या हो जो अपने आप से कटे और केवल 1 से कटे। तो 2 3 10 पूछा था प्रथम 10, तो 2 3 5 7 क्रम 4 13 17 19 23 सब आभाज्य गुणनखंड आभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले आप लोग माध्यिका के लिए क्या करोगे, इनका मान देखोगे टोटल नंबर कितना है, तो 10 नंबर है तो 10 कर देना। फिर सूत्र आपको पता है कि सम के लिए फार्मूला है, ठीक है, विषम के लिए अलग होता है, सम के लिए इस तरह होता है, विषम के लिए n+1/2 होता है, विषम वाला है सम वाला है, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद बटे टोटल 4/2 हो जाएगा, ठीक है। अब n/2 मतलब क्या होगा 10 रख दो, 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। अब
10/2 का पाँचवा पद, पाँचवा पद इसमें देख लो पाँचवा कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 11 है, तो 5 के 11 कर दो। 5 के बाद छठा हो जाएगा, छठा पद क्या 11 के बाद क्या 13 हो जाएगा, दोनों जोड़ लो, फिर 2 से क्या को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दो, तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का सारा खत्म हो गया। अभी इसको अभी उसके बाद आपको 2 नंबर पूरा लॉन्ग पूरा सोल्यूशन कर देते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।